हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आपको हर एक चैप्टर की बहुत सही तरीके से तैयारी करवाने वाला हूं, और खासकर मेरे उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा मैथ्स में परेशान है। तो भाई उसी सिलसिले में आज मैं आपके सामने एलपीपी का चैप्टर लेकर आया हूं, जिसके अंदर आपके 5 नंबर पक्के होते हैं। इस वीडियो में मैं जितनी चीजें आपको करवाऊंगा वो आपके पेपर में आने वाले 5 नंबर को पक्के करवाएगा। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ चीजें समझ लो कि एलपीपी का चैप्टर पेपर में पूछा कैसे जाता है। देखो भाई, 3 टाइप्स में आपसे पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दे देगा और 2 आपके एमसीक्यू डाल देगा। तो क्या सर आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाओगे? यस, एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, एलपीपी, प्रोबेबिलिटी सबके एमसीक्यूज आपको करवाने वाला हूं। बेफिक्र रहना, ठीक है भाई। उसके बाद या तो ये सीधा 5 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, ठीक है भाई, या ये आपको एक केस स्टडी और एक एमसीक्यू दे सकता है। तो सर क्या केस स्टडी भी करवाओगे? यस भाई, एक क्वेश्चन, मतलब रेयर ऑफ रेयर है कि वो केस स्टडी दे। मेजोरिटी चांसेस है कि यहां से आपका पेपर बनेगा। ठीक है भाई, तो ज्यादा बातें ना करते हो, चैप्टर को करते हैं शुरू। और भाई अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो, कोई चीज ना समझ में आ रही हो, यू मे आस्क मी, भाई आप मुझसे पूछ सकते हो। कहाँ पर? व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर चीजें पसंद आ रही हो, जो मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो भाई वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो। देखो भाई, अगर हम बात करें कि एलपीपी क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो नाम में आया लीनियर, तो लीनियर का मतलब होता है कि भाई जब आप इस तरीके की इक्वेशन देखा करते थे जिसमें एक्स और वाई होता है और उसकी पावर 1 होती है, यस इसी की बात हो रही है। पर याद रखना यहां पर हम करने क्या वाले हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, अभी इस ऑब्जेक्टिव से क्या बात निकल कर आई, आओ ध्यान से सुनो। आपको ना एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया जाएगा, आपको एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया जाएगा कि आपका ये ऑब्जेक्टिव है, आपको पूरा करना है। अब सर वो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सुनो, अब ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इस z को या तो वो आपसे बोलेगा सर मैक्सिमम करो, या तो वो आपसे बोलेगा मिनिमम करो। अब सर ये मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा और कैसे होगा? भाई अगर मान लो मैं केक बनाता हूँ और मेरे केक में मान लो 2 ही चीजें लगती हैं, मान लो मैदा लगता है या ब्रेड लगती है और शुगर लगती है, मान लो 2 ही चीज लगती है। तो मुझे ब्रेड और शुगर को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि मेरे नंबर ऑफ केक मैक्सिमम बने, ठीक है। मान लो मैं कुछ प्रोडक्शन करता हूँ, मुझे कॉस्ट निकालनी है, तो मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से हो कि कॉस्ट मेरी मिनिमम आए। तो कुछ इन चीजों के लिए हम इस चैप्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। चलो, अब यहाँ पर करते क्या क्या है, जैसे z आपको दे दिया जो कि मैक्सिमम या मिनिमम में से कुछ फाइंड करके देगा आपको। यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसमें x और y आपके डिसीजन वेरिएबल होते हैं। यानी ये आपको डिसीजन लेने में मदद करते हैं कि आपके वैल्यू किस पर मैक्सिमम है, किस पर मिनिमम है। पर ये डिसीजन वेरिएबल आते कहाँ से हैं? ये आते हैं बेटा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट से। यानी आपको कुछ इक्वेशन दी गई होती है, कुछ कंडीशन दी गई होती है। क्यों होती है कंडीशन? मान लो अगर मैं ब्रेड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ केक बनाने में, तो मेरे पास ब्रेड्स अनलिमिटेड थोड़ी ना होगी, कोई क्वांटिटी फिक्स होगी। या मैं कम से कम इतना तो इस्तेमाल करूंगा, तो कुछ इस तरीके की चीजों की कंडीशन की यहाँ पर आपसे बात करेगा। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में आपके पास कुछ इक्वेशंस होगी, लेट से A1 B1 कुछ इस तरीके से, ठीक है भाई, देखते जाना। और यहाँ पर ना इनइक्वालिटीज होती है, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा मुझे पता, सिलेबस से डिलीट कर दिया था। मैं बेसिक से समझाऊंगा, सुनते चलना। देखो भाई, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं, लेट से C आ गया, यहाँ पर C2 आ गया, तो इस इनइक्वालिटी की बात कर लो सबसे पहले। तो इस इनइक्वालिटी में कुछ चीजें बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, तो मैं दूर कर देता हूँ। देखो भाई, ये आपकी ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी है और ये आपकी लेस देन की इनइक्वालिटी है, ठीक है। अगर कभी आपसे वर्ड में आए, वैसे तो पेपर में डायरेक्ट आता है, बट फिर भी कभी अगर वर्ड्स में आ रहा है तो इस बात को याद रखना कि अगर एक ग्रेटर देन आ रहा है तो ये एटलीस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और ये वाला एटमोस्ट के लिए इस्तेमाल होता है कि भाई इससे ज्यादा, यानी एटमोस्ट है आपका मैक्सिमम कि इससे ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये है कि कम से कम इतना तो इस्तेमाल आपको करना है, ये आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद कई बार कुछ क्वेश्चंस में इस तरीके से आपके पास वैल्यू होती है कि x और y 0 से बड़ा है, दैट मीन्स आपका जो शेडेड रीजन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तसल्ली से सुनना ये सब क्या है। अच्छा, ये सब हो जाने के बाद क्या होगा, इसके बाद बेटा हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे 5 नंबर का। अब ये ग्राफ जब आपका ड्रॉ हो जाएगा, कुछ भी आपका ग्राफ ड्रॉ हो सकता है, ये बाउंडेड भी हो सकता है, ये अनबाउंडेड भी हो सकता है। तो यहां से ना हमें मिलेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और वही कॉर्नर पॉइंट्स हमारी मदद करेंगे हमें मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने में। अब इसका क्या प्रोसीजर होगा वो सब हम इसके अंदर सीखने वाले हैं बारी बारी। ये बेसिक सी बात मैंने आपको बता दी।
अब आगे बढ़ने से पहले कुछ ग्राफ्स की मैं आपको बात बता देता हूँ, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। देखो भाई, अगर आपका कोई ग्राफ इस तरीके से है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 4, ठीक है भाई, और सेम ग्राफ आपका है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 4, इससे फर्क क्या पड़ता है सर? देखो, सबसे पहले आप ग्राफ बनाते कैसे हो सर? हम इस तरीके से वैल्यू रख लेते हैं, x को 0 रखा तो y 4 आ गया, y को 0 रखा तो x 4 आ गया। अगर मैं इसे ग्राफ पर ड्रॉ करूं, भाई देखो इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता हो, वो नहीं आता तो मेरे लिए सिखाना मुश्किल हो जाएगा भाई। देखो भाई, इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, ध्यान से देखो, मतलब बेसिक आपका इंटेंट होना चाहिए, हाँ भाई बेसिक सा पता है, बाकी मैं करवा दो सर, कर लूंगा। अब देखो, जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो जनरली 10वीं क्लास तक क्या होता था, इसी लाइन के ऊपर मेरा आंसर आता था। बट इन द क्लास 12th या 11th के अंदर हमने हटा दिया इसको, तो आपको ना या तो ये जो लाइन आई ना, इसने दो हाफ्स में इसको बांट दिया, एक नीचे वाला हाफ हो गया और एक ऊपर वाला हाफ हो गया। अब मेरा आंसर कौन से वाले हाफ में होगा? फर्स्ट वाले हाफ में होगा या सेकंड वाले हाफ में होगा? इसके लिए हम करते हैं जीरो टेस्ट। अब कुछ लोग इसे जीरो टेस्ट बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 0 0 पुट करके देख लो। तो भाई 0 0 ही क्यों पुट करते हैं? क्योंकि 0 पुट करना आसान होता है, बेसिकली ये पॉइंट चेकिंग होती है, कोई कंफर्म नहीं है कि आपको 0 ही रख के देखना है। आप यहां से एक पॉइंट उठा रहे हो, ठीक है, अब जैसे यहां से मैंने 0 उठाया और इस इक्वेशन में रखा, तो ये कुछ ये आ गया। अब ये वाली बात बोल रही है कि 0 4 से बड़ा होता है, तो यार मैंने बोला 0 तो 4 से बड़ा नहीं होता, ये बात तो गलत है। तो अगर ये वाला पॉइंट इस लाइन के लिए गलत है, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ट्रू आएगा तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, पर ये तो सर फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन ऊपर वाला है हमारा, यानी सेकंड हाफ होगा। ये बात आपको समझनी है। सर नीचे कब आएगा ऊपर कब जाएगा ये पता कैसे लगेगा? भाई देखो, लेट से आप यहाँ का पॉइंट उठा लो, यहाँ 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 कहीं का भी पॉइंट उठा लो, अगर उस पॉइंट पे वैल्यू ट्रू आ रही है तो दैट मीन्स वो उसका सॉल्यूशन है, तब ग्राफ नीचे, अदरवाइज ऊपर। ठीक है, अब इसमें देखो सेम चीज आप पुट करोगे, 4 4 यहीं आएगा, लेकिन अगर मैं इसमें अब 0 रखता हूँ, सेम चीज यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये चीज ट्रू आ गई, तो दैट मीन्स 0 यहाँ पर सेटिस्फाइड है, तो इसका ग्राफ नीचे बन जाएगा। ठीक है भाई, ये बात याद रखना। इसके अलावा अगर कभी इनइक्वालिटी ऐसे सिर्फ ऐसे है, मतलब इसके नीचे इक्वल टू नहीं लगा, तो आप जो भी ग्राफ बनाओ उसमें लाइन डॉटेड बनाना, डॉटेड बनाना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है, जब डॉटेड बनता है ना, तो आपका ग्राफ या तो नीचे वाला होगा या तो ऊपर वाला होगा। जो पॉइंट ऑन द लाइन है, पॉइंट ऑन द लाइन है आर एक्सक्लूडेड, वो एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, मतलब लाइन पर आने वाले पॉइंटों को काउंट नहीं करना। तो इसका मतलब सर, जिसमें ये पीछे वाले में जब ये इक्वल टू था, तो इस वाले आंसर के साथ साथ लाइन पर जो पॉइंट आ रहे हैं क्या वो इंक्लूड होते हैं? यस, पॉइंट्स आर इंक्लूडेड ऑन द लाइन, यानी ऑन द लाइन वाले पॉइंट को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि यहां पर इक्वल टू लगा हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको 0 पर ही चेक करना है, पर 0 पे चेक करना आसान होता है, बट कुछ जगहों पे 0 इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो वो आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं। अब कुछ और इसकी थ्योरी है, जरा कवर करते हैं। देखो भाई, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, जो मैक्सिमम मिनिमम हम फाइंड कर रहे हैं जिस प्रोग्रामिंग के थ्रू, उसी की हम बात कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, इसको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी बोलते हैं और यहीं से ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी आता है। तो बेसिकली आप ये समझो, जब किसी क्वेश्चन के अंदर आप मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड कर लेते हो और उसका आंसर आ जाता है, यानी वो प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम थी। मान लो सॉल्व करके ना तो मैक्सिमम मिली ना मिनिमम मिली, तो इसका मतलब वो ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन अभी मैंने आपको बता दिया किसे कहते हैं, डिसीजन वेरिएबल आपको बता दिया, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको बता दिए। फीजेबल और इनफीजेबल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉरी ये फीजेबल रीजन क्या होता है, फीजेबल सॉल्यूशन क्या होता है? बेटा आप जो भी ग्राफ बनाओगे, लेट से आपने ग्राफ बनाया और आपका रीजन ये वाला आया, जो भी आपका रीजन आ रहा है, जहां पर आप कॉमन शेडेड रीजन देख रहे हो, जो आपका आंसर का पार्ट हो सकता है, वो पार्ट आपका फीजेबल, वो पार्ट आपका फीजेबल एरिया होगा, वो पार्ट आपका फीजेबल एरिया होगा। ठीक है भाई, एरिया बोल रहा हूँ, रीजन एक ही बात है, फीजेबल एरिया बोल लो या फीजेबल रीजन बोल लो, एक ही बात है। ठीक है भाई, और फीजेबल सॉल्यूशन, इसी में से जो आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा उससे आप फीजेबल सॉल्यूशन बोल दोगे। सर इनफीजेबल क्या होगा? इसके बाहर जितना बच गया वो सब इनफीजेबल हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्टिमल फीजेबल सॉल्यूशन, जब आप फीजेबल सॉल्यूशन में आंसर निकाल पाते हो, लेट से यहां से आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। भैया मिनिमम पूछी थी तो मिनिमम आ गई तो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन को सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपका सॉल्यूशन यानी आंसर निकल कर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो ऑप्टिमाइजेशन है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है या मल्टीपल ऑप्टिमल पॉइंट्स क्या होते हैं। कई बार क्या होगा कि आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, इस पॉइंट पर भी मैक्सिमम 100 आ गया और इस पॉइंट पर भी मैक्सिमम 100 आ गया और बाकी सब इससे छोटे हैं, तो मेरा मैक्सिमम आंसर कितना आएगा सर? 100 आ गया आपका मैक्सिमम आंसर। अब जब मैक्सिमम आंसर 100 आया तो वो एक पॉइंट पर तो आया नहीं, दो पॉइंटों पर आया, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल पॉइंट्स। और जब कभी, ध्यान से सुनना इस बात को, जब कभी दो पॉइंटों पर मल्टीपल ऑप्टिमल आए और ये इक्वल टू वाला पॉइंट है, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट हैं, सब पर वो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तभी इसे मल्टीपल बोला जा रहा है कि एक से ज्यादा पॉइंट इसके अंदर आते हैं। तो याद रहे, अगर दो पॉइंटों पर, इधर और इधर, दो पे आते हैं ज्यादातर, अगर मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी आ रहा है तो उस पूरी लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो इनफाइनाइट रूप में आपको सॉल्यूशंस देते हैं, इसीलिए उसे मल्टीपल बोला जाता है। ठीक है, टेंशन मत लेना, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, मैं एमसीक्यू में कवर करवा दूंगा। ओके चलो, अब ये थ्योरम है भाई, ध्यान से पढ़ लो। अभी जो मैंने पढ़ाई है वही है ये सारी, कि भाई आर एक फिजिबल रीजन होता है और फिजिबल रीजन याद रखना हमेशा कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। एक एमसीक्यू यहाँ से भी बन जाता है किसी भी एलपीपी के लिए, जिसमें इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन माना जाता है और उसकी एक ऑप्टिमल वैल्यू आती है, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम, जहां पर एक्स और वाई सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट होते हैं, जिसको इनइक्वालिटी के द्वारा डिस्क्राइब करा जाता है। ये सब मैं आपको बताकर आया हूँ। और ऑप्टिमल वैल्यू मस्ट अकर एट द कॉर्नर पॉइंट, क्योंकि वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आती है, अभी पीछे बताया था। ठीक है, ऑफ द फीजेबल रीजन, क्योंकि जो फीजेबल रीजन होगा सॉल्यूशन वहीं से आएगा, ऑप्टिमल वही होगा, कॉर्नर पॉइंट वहीं से आएंगे। तो सारी बातें कनेक्ट हो गई होंगी। अब ये क्वेश्चन जब तक नहीं होगा बात दिमाग में नहीं बैठेगी, ये मेरे को भी पता है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात और फिर आगे बढ़ेंगे। थ्योरम 2 ना दो चीजों के बारे में बात करती है कि भाई फीजेबल रीजन या तो बाउंडेड बनेगा या अनबाउंडेड बनेगा। तो देखो भाई, यहां पर साफ साफ बोला हुआ है कि अगर रीजन बाउंडेड बना तो उसमें मैक्सिमम भी आती है एंड मिनिमम भी आती है। ठीक है, लेकिन अगर रीजन अनबाउंडेड हो गया तो वहां पर या तो मैक्सिमम आएगी या तो मिनिमम आएगी वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और मे और नॉट एग्जिस्ट, या तो आएगी या तो हो सकता है ना आए, हो पॉसिबल ही ना हो, पर याद रखना आएगी तो दोनों में से सिर्फ एक ही आएगी, दोनों नहीं आएगी। पर बाउंडेड में दोनों आएगी। अब ये बाउंडेड अनबाउंडेड में सब समझाऊंगा, इसकी इतनी चर्चा मत करना, क्वेश्चन के माध्यम से दिमाग में बैठा कर भेजूंगा। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। हाँ भाई, तो बेसिक हमने कर लिया है, अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहे हमारे क्वेश्चन। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको सवाल रिप्रेजेंट करना आना चाहिए कि कैसे लिखना है। तो जो भी सवाल आपके सामने है सबसे पहले जेड लिखो, जो भी क्वेश्चन है आपका, फिर एक एक इनइक्वालिटीज को आप लिखते चलो। जैसे एक्स प्लस का 2y लेस देन और इक्वल टू 12, फिर है आपका 2x प्लस का y लेस देन और इक्वल टू 12, फिर आपका x प्लस 1.25y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो आप सबसे पहले बॉक्स बनाओगे यस सर, देखते जाना। x को अगर मैं 0 रखता हूं तो y 6 आएगा, यस, और y को अगर 0 रखता हूं तो x 12 आएगा। याद रखना, समझते चलना है, देखते चलो। यहां पर भी सर उल्टा हो जाएगा, x 0 रखने पर y 12 और y 0 रखने पर x 6 आएगा। ये वाला ध्यान से करना, थोड़ी सी डिवाइड आपकी अच्छी होनी चाहिए। x 0 रखा तो y कितना आएगा, अगर किसी को रखने में ही प्रॉब्लम है तो देखो मैं ऐसे रखता हूं भाई, अगर मैं x की जगह 0 रख देता हूं, रख दिया सर 0, तो y बराबर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 1.25। अब अगर किसी को दिख रहा है ये इससे 4 बार में कटता है तो कितना बढ़िया है, नहीं दिख रहा पॉइंट लगा के 100 लगाओ, ये 25 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। तो आपके ऊपर है भाई कैसे डिवाइड करना है। तो ये 4 आएगा, पर y को 0 रखने पर x सीधा 5 आएगा। हेलो, हाँ भाई ऑडियो चल रही है, यस भाई, चेक करना पड़ता है, कई बार होता है रिकॉर्डिंग हो गई और ऑडियो चेक नहीं हुई। अभी इसमें आपको लग रहा होगा सर जीरो टेस्ट तो करो, भाई करेंगे, टेंशन ना लो, साथ की साथ ही करेंगे। आ जाओ, देखो भाई, अब अगर मैं जीरो टेस्ट इसमें करता हूँ, जरूरी नहीं है कि जीरो ही करो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बट हम जीरो ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ठीक है, एक जगह जीरो नहीं हो पाता, मैं आगे चल के बताऊंगा।
अगर मैं 0 0 रखता हूँ और ये लेस देन है तो ये तो ट्रू हो गया, यस, क्योंकि 12 0 से बड़ा होता है। तो ट्रू का मतलब हो गया कि ये टूवर्ड द ओरिजिन जाएगा, क्योंकि हमने 0 टेस्ट पे हम ओरिजिन को तो ही कंसीडर करते हैं। 0 0 किस पॉइंट पर आता है सर? ओरिजिन पर। तो टूवर्ड द ओरिजिन, अब ये बार बार नहीं लिखूंगा, ये बात आपको ही लिखनी है। फिर यहाँ पर 0 0 रखा सर, सेम चीज आ गई, तो फिर से ट्रू हो गया और फिर से आ गया टूवर्ड्स द ओरिजिन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, इधर आ जाओ। फिर से यहाँ पर 0 रखो, पर इस बार ये 0 5 से बड़ा दिखा रहा है, विच इज फॉल्स। तो ये अपवर्ड द ओरिजिन हो जाएगा। अब ये अपवर्ड द ओरिजिन में क्या करना है, आओ समझाते हैं भाई। सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले तो हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए हमने उठाना है स्केल। अगर बिना स्केल के भी कर लें तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। टूल्स किधर गए यार? भाई यही तो रखा था, कुछ हेडिंग छेड़ी है क्या इसकी? हाँ ये रहे, देखते हैं भाई, आ जाओ। अगर हम यहाँ से इसका ग्राफ बनाएं, थोड़ा नीचे ही लाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। हाँ अब ठीक है। 6 से थोड़ा एक्स्ट्रा बना देंगे, ठीक है भाई। ऊपर नहीं बन रहा है एक्स्ट्रा, फिर से लाइन को नीचे लाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। एक ग्राफ, अरे बाप रे, हाँ ठीक है। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको दोबारा बना देते हैं। थोड़ा सा ग्राफ पे एडजस्टमेंट होगी ताकि एक्यूरेट ग्राफ निकल कर आए। हम्म। लाइन क्यों टिल्ट हो रही है भाई? अभी तक तो ठीक थी। फिक्स 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 फिक्स। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, इतना तो एडजस्टमेंट चल जाएगी। तो भाई रफ फिगर ही बना लेते हैं यार, इसमें तो मुझे लग रहा है टाइम लग रहा है। स्केल से लाइन सीधी नहीं आ रही, बताओ, बेइज्जती करवा रहा है यार ये तो मेरी। अब आई, ये बताओ इतनी देर में। कोई बात नहीं। तो भाई अगर हम इसमें, अगर स्केल का इस पूरा इस्तेमाल करना है तो स्केल से भी कर सकते हैं, बट ठीक है, समझाना था वो समझ में आ जाएगा। आओ देखो, क्लियर समझ में आ जाएगा। 12 तक पॉइंट है सर, 2 ले लो, 4 6 8 10 12। यहाँ पर आ जाओ, 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, थोड़ा बड़ा बन गया, आप एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है भाई। चलो, अब एक एक करके। एक्स 0 है, वाई 6 है। कलर्स का बड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई इसमें ताकि समझ में आए। एक्स 0 वाई 6, एक्स 0 वाई 6 यहाँ पर आएगा, और उसके बाद एक्स 12 और वाई 0 ये यहाँ पर आएगा। फिर से वही उठाना पड़ेगा, फिर से वही उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। आ जाओ भाई, देखते हैं। अब अगर हम यहाँ से बनाते हैं इसे, ये लगभग यहाँ पर है, लगभग लगभग फिट बैठ रहा है। परफेक्ट। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो। यार इसमें ना कुछ सेटिंग हट गई है मेरे हिसाब से। कल तक जब इस पे काम करा है तो ये ठीक बना है, कोई बात नहीं। चलो, एडजस्टमेंट दिख रही है? यस सर दिख रही है। अब इसको हटाओ, नीचे साइड कर दो। अब एक बात देखो ज़रा, ये कौन सा ग्राफ है सर? ये है x प्लस का 2y और लेस देन इक्वल टू 12। बेटा ये लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के क्या होगा कि हो सकता है पेपर में जो ग्राफ मिले उसमें पॉइंट फ्रैक्शन में आए, तो आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए, मैं भी बताऊंगा। अब इसका जो ग्राफ है वो किस तरफ बन रहा है सर? नीचे की तरफ बन रहा है,
ठीक है, तो हल्के से एरो लगा लो ताकि पता लग जाए कि नीचे की तरफ है, क्योंकि ट्रू है। सिमिलरली अब एक्स पे, इस पे 12 है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ 12 है और यहाँ पे 6 है, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। यस सर, बनना तो ऐसे ही चाहिए, बनना तो ऐसे ही चाहिए। आ जाओ भाई यहाँ। अरे हटाओ यार, इसको छोड़ो। देखो भाई इधर, ये 12 और ये आपका 6, ठीक है। ये 12 और ये आपका 6, लगभग लगभग ये बन गया, ठीक है भाई। अब जब आप इसको देख पा रहे हो तो सर ये ट्रू है। यस सर, ये इस तरफ आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है। ओके, तो इसकी लाइन का नाम लिखो, 2x प्लस का y लेस देन और इक्वल टू 12। अब इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं लास्ट और इंपॉर्टेंट इक्वेशन, x 0 है y 4 है, सर ये यहाँ पर आएगी, कलर चेंज करो इसका, ये यहाँ पर आएगा, और x 5 है तो लगभग यहाँ पर आएगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो ध्यान से देखो, आपको शेडरिज्म दिखने पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यस सर, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि भाई फॉल्स आया था, है ना। अब सुनो जरा, एक एक करके जरा कॉमन देखने की कोशिश करना। ये सर ऊपर जा रहा है, ये ऊपर गया पहला। ये सर नीचे आ रहा है, कॉमन दिखा। अब ये सर इधर आ रहा है। तो कॉमन आपको अगर ध्यान से दिख रहा हो, जहां पर ये तीन चीजें चमकी हैं, वो ये वाला पॉइंट है, खाली ये वाला, ध्यान से देखो। बिल्कुल खाली इतना पॉइंट आपका दिखाई देना चाहिए आपको। तो अगर मैं रफ शेड भी करूं तो यहाँ पर आपका ये वाला शेडेड रीजन आना चाहिए, ठीक है भाई। कलर कलर कलर, हाँ जी। तो ये आपका शेडेड रीजन बन जाएगा, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, ये आपका शेडेड रीजन बन जाएगा। अब यहाँ पर ना आपको कुछ इंटरसेक्शन नहीं चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता चाहिए वैसे थोड़ा सा, तो बाकी मैं भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ध्यान से देखना। सर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको लिखनी पड़ेगी, वो क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप ये कर दोगे तो आप यहाँ लिखोगे सिंस x कोमा वाई ग्रेटर देन 0 है। जब x कोमा वाई ग्रेटर देन 0 है तो आपका बेटा कॉमन शेडेड रीजन, ये लिखना हमेशा, कॉमन शेडेड रीजन लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर आप लिखोगे कॉमन शेडेड रीजन इज फीजेबल एंड बाउंडेड। अब ये बाउंडेड ही तो आया है। यस, तो बाउंडेड आया, क्योंकि अनबाउंडेड में दिमाग लगाना पड़ता है, बाउंडेड में अनबाउंडेड में दिमाग लगाना पड़ता है, बाउंडेड में नहीं। अब आपको बनाने हैं बेटा कॉर्नर पॉइंट्स। मैं ऊपर लिख रहा हूँ पर आप अगले पेज पे लिखना, मैं तो एक इसलिए लिख रहा हूँ ताकि भाई एक ही जगह पर आपको सारी चीजें दिखाई दे जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉर्नर पॉइंट्स कैसे बनाएंगे, फिर उसको जेड में पुट करेंगे, तो सीपी यानी कॉर्नर पॉइंट्स। अब यहाँ पर जेड क्या है सर? 600x प्लस 400y। ध्यान से देखते जाओ भाई, कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला, अगर ये वाला शेडेड इधर आ रहा है, ये वाला नीचे आ रहा है, तो कॉमन यही हुआ। 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर पॉइंट आने, सबके नाम दे दो आप, ए बी सी डी और ई। तो सबसे पहले ए आसानी से आ जाएगा, जो आसानी से आ रहे हैं उन्हीं के नाम सबसे पहले दो। ए आ रहा है आपका 0,6 पर, सर 0,6 क्योंकि वाई एक्सिस पे है, और ई आ रहा है 0,4। ओके, अब डी देखो और सी देखो, सी आ रहा है सर 6 पे, तो 6,0। डी देखो सर 5 पे आया था, 5 पे आया था, यस। अब आपको बी कैसे मिलेगा? तो देखो यहां पर एक चीज सीखनी पड़ेगी। अगर आप पेपर में बैठे हो और आपको ग्राफ पर एक्यूरेट पॉइंट मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ग्राफ पर नहीं बना रहा, आप ग्राफ पे बनाना। तो आप क्या करोगे पेपर में, ये नीचे आएगा, यस सर, ये इधर जाएगा, तो आपको इधर वाला x मिलेगा, उधर वाला y मिलेगा। पर कई बार आंसर ऐसा आता 19/11। अब ये कैसे मिलेगा? तभी मैंने आपको कहा था लाइन बनाओ। तो ध्यान से देखो, इस वाले ग्राफ में जो बी पॉइंट है किन दो लाइनों से बन रहा है सर? लाल वाली से और सफेद वाली से। तो सफेद वाली की इक्वेशन ये है, लाल वाली की इक्वेशन ये है, तो इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। x प्लस 2y 12 और 2x प्लस वाई बराबर 12, ठीक है भाई। तो अगर कभी ऐसे सवाल में फंस जाओ तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, तो भी आपके नंबर मिलेंगे। क्या प्रॉब्लम है? हाँ ठीक है, ठीक है। तो भाई याद रखना, अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा सर? 2x प्लस 2 4 और 12 दूनी 24। चलो फटाक से इसको सॉल्व करके अपना x और y निकालते हैं, आ जाओ। ये गया, ये 3y आ गया, ये 12 आ गया, तो y बराबर 4 आ गया। अब इस y 4 को जरा पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर,
रफ में कर लेना भाई, अगर आपको डायरेक्ट ग्राफ पे ना मिले ये एलिमिनेशन मेथड से, तभी मैंने कहा था कि लाइन की इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। अब ये बी आराम से मुझे ये लाइन में दिख रहा है कि सर इन दो लाइनों से बना है, एक और ये वो दो। पेपर में लाइन की बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो लाइन लिखना मत भूलना। तो सर वाई की जगह अगर मैं 4 रखता हूँ, तो यहाँ पे 4 ही रख दो सीधा। 12 में से 4 गए 8, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो x भी 4 आ गया, y भी 4 आ गया। ठीक है भाई, तो ये 4,4 हो जाएगा। अब इसको पुट करो इसके अंदर। 6 रखो सर, 6 चौक 2400, फिर 6 रखो सर 3600, 5 छिक 3000, और 4 चौक 16। ठीक है भाई, अब 4 रखो, ये 4000 आ रहा है भाई मेरे हिसाब से। तो 6 चौक 24, 4 चौक 16, तो सबसे बड़ी वैल्यू यही आ रही है, मैक्सिमम 4000। तो आप लिखोगे सो द, भाई ये ग्राफ पे मत लिखना, अलग से लिखना। सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 4000 एट 4,4, यानी x की वैल्यू भी अपनी कितनी है, x की वैल्यू भी कितनी है अपनी। एक सेकंड रुको, ये ग्राफ थोड़ा सा साइड शिफ्ट हो गया है। अब ठीक है, तो x की वैल्यू भी 4 है, y की वैल्यू भी 4 है, और मैक्सिमम वैल्यू 4000 आ गई। अगर आपसे मिनिमम पूछता तो मिनिमम आपका 1600 हो जाता, मिनिमम आपका 1600 हो जाता। हाँ, मिनिमम आपका 1600 हो जाता, और किस पॉइंट पे हो जाता सर, 0,4 पे। तो पेपर के अंदर कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं 3 से 5 नंबर में। और हर इक्वेशन को जरूर लिखो कि वो कौन सी इक्वेशन है। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो वेट करो अगले क्वेश्चन का, वो भी क्लियर करेंगे। ठीक है भाई, चलो ये आपका रफ काम है, तो रफ काम जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसे हटा दो। चलो भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना, सेम उसी तरीके से है। बस वही है ना कि या तो कुछ अलग आएगा, बाउंडेड आएगा या अनबाउंडेड आएगा। बाउंडेड आएगा तो आप करोगे, अनबाउंडेड आएगा तो मैं करूंगा। आओ, सबसे पहले तो आपको मैक्सिमम दिया ही हुआ है कि सर मैक्सिमम पूछा है। ठीक है, अब आपसे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। माइनस का 2x प्लस का y लेस देन और इक्वल टू 4, फिर है x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, फिर है आपका x माइनस का 2y लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो वही बॉक्स बनाने वाला मेथड लगा लो। आता है ना भाई, ये 9वीं 10वीं में सीखा होगा सबने। ये नहीं आता तो इंटरसेप्ट वाला आ जाना चाहिए, वो भी नहीं आता तो भाई घर जाओ, यही बोलूंगा। अच्छा, एमसीक्यू वाली वीडियो मिस मत करना, क्योंकि उसके अंदर इसके 10-12 थोड़े ऐसे एमसीक्यू करवाऊंगा जो पेपर में रिपीट होते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, चलो। एक्स अगर 0 रख रहे हैं तो वाई 4 आ रहा है सर, 0 रखा वाई 4 आ रहा है। वाई अगर 0 रख रहे हैं सर, तो एक्स माइनस का 2 आ रहा है। मेक श्योर यहाँ वैल्यू माइनस में आ रही है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे x 0 है तो y 3 दिख रहा है, और y 0 है तो सर x 3 दिख रहा है। नाइस। अब यहाँ पर अगर सर x को 0 रखता हूँ तो y माइनस का 1 आएगा, पर y को 0 रखने पर x 2 आएगा। ध्यान से देखो भाई, x आपका 2 आएगा। ठीक है, और y की -1, सारी वैल्यूज करेक्ट है। सर ट्रू फॉल्स नहीं चेक करोगे क्या? अरे करेंगे भाई, रुक जाओ, लिख कर करना पूरा जीरो टेस्ट। ठीक है, 0 0 रख दिया तो 0 4 से छोटा होता है, तो सर ये बात तो ट्रू है। सर ये तो टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। यस, अब तक आपको लिखना आ चुका होगा इस चीज़ के बारे में। अगले में आ जाओ, फिर से 0 टेस्ट, तो 0 3 से बड़ा है, तो ये बात फॉल्स हो जाएगी। बिल्कुल, तो ये अपवर्ड आ जाएगा, मतलब सर ये ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आ रहा ओरिजिन की तरफ? ज़रा अगर आप बेसिक सी बात समझो मेरी, तो भाई लाइन आपने खींची, नीचे वाला पॉइंट बोल रहा है मैं इसका पॉइंट ही नहीं हूँ, मैं इससे बात ही नहीं करना चाहता, ये मुझसे झूठ बोलता है, तो मैं ऊपर वाले के पास चला जाऊंगा। ये बात याद रखना, ठीक है? टेक इट पॉजिटिव इज दिस। ठीक है भाई, चलो अब यहाँ आ जाओ। सर ये भी ट्रू आ गया, क्योंकि 0 रखने पर 2 तो बड़ा ही है भाई, तो टू वर्ड द ओरिजिन। चलो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आ जाओ। अब मैं डायरेक्ट बना दूंगा बिना स्केल विस्केल के भाई, ठीक है, क्योंकि हमें तो बस समझना है। 0, अब सबसे बड़ी एक्स की वैल्यू कितनी है सर? -2 और 3, तो भाई 1 2, माइनस में भी है ना, y की 4 तक है, y की 4 तक है, और y की -1 है, और x की -2 है। थोड़ा सा मीटर खींच के, बात खींच के, हाँ भाई, x 0 1 2 3 4 5, थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले दिया, कोई बात नहीं। और उधर कितना है सर? -1 -2, एक्स डैश। वाई की तरफ चलो सर, वाई 4 तक है मैक्सिमम, 1 2 3 4 5। वाई डैश कितना है सर? ज़्यादा नहीं है, सिर्फ -1 है। ठीक है भाई, चलो अब ग्राफ पे पॉइंट ड्रॉ करो एक एक करके। सबसे पहले कलर चेंज,
x0 y4, पहली इक्वेशन x0 y4, तो ये रहा। और x आपका कितना है, -2, ये रहा। तो ये कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी, ठीक है भाई, याद रखना ये उसी से जा रही है। लो बना ही देता हूँ यार मैं, याद रहे पेपर में स्केल ले जाना नहीं भूलना है। और आपके ना, हाँ एक मेन बात तो बता दी मैंने, बताना ही भूल गया, आप लोगों को याद रखना है कि पेपर में ग्राफ बीच में होगा, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन ग्राफ की जगह पर ही करना, वही आपके लिए बेटर रहेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। मतलब सही रहता, आगे पीछे करने से प्रॉब्लम नहीं होती है, बस बेटर रहता है, ये बात याद रखना। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, इस लाइन का नाम लिख दो, -2x प्लस का y <4। और इसका आंसर नीचे की तरफ क्यों आ रहा है सर, टूवर्ड द ओरिजिन है, ध्यान से देखो, ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ओरिजिन ये रहा, तो ये लाइन ओरिजिन के पास आ रही है, क्योंकि ओरिजिन ने इससे सच बोला है, ट्रू बोला है। तो अगर ये झूठ बोलता तो ये ऊपर चला जाता, ठीक है भाई। चलो दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं, x+y 3, तो ये 3 ये रहा, एक 3 ये रहा। लो जी, अच्छा दोनों ही लाल से बना दिए मैंने, कोई बात नहीं, कलर चेंज कर देंगे इसमें। हाँ तो भाई ये आ गया x+y <3, तो ये तो सिंपल था, बट ये आपका क्या बन रहा है सर, ये फॉल्स है, यानी ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा है भाई। तो इसका रीजन ऊपर की तरफ बनेगा। क्या आपको कॉमन रीजन दिखना शुरू हो गया, दिखना शुरू हो गया तो प्लीज यस इन द कमेंट। भाई लाइव नहीं है वीडियो, प्रीमियर हो रही है, आपको पता होना चाहिए, झूठ क्यों बोले हम, रिकॉर्डेड में ये तो आप चैट, लाइव चैट की जगह कमेंट्स में कर दिया करो, ठीक है भाई। चलो अब यहाँ कॉमन रीजन सर दिखना शुरू हो गया, बट तीसरी लाइन बाकी है। तो ये है आपकी x-2y, तो जीरो पे यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, -1, y-1 आ रहा है भाई, तो y-1 ये रहा। और x सर 2 आ रहा है, तो x2 ये रहा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब ये ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, ये चेक करते हैं। सर ये ट्रू आया है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइन नीचे, ये लाइन ऊपर, तो ये कॉमन जा रहा है, पर ये लाइन ने बोला ऊपर आ जाओ, ये लाइन ने बोला ऊपर आ जाओ, तो यानी अपना कॉमन रीजन दिखाई दिया मुझे ऊपर की तरफ, जो कि ध्यान से देखिएगा, ये अपना कॉमन रीजन दिखाई दिया। पर सर ये तो अनबाउंडेड आ गया, यस दिस इज द पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। अगर ये अनबाउंडेड आ गया तो क्या करना है, सबसे पहले वही बात, सिंस x, y <0, तो कॉमन शेडेड रीजन लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है भाई। अब आप यहां बताओगे कॉमन शेडेड रीजन इज अनबाउंडेड, याद ध्यान से सुनते जाना, कॉमन शेडेड रीजन कैसा आ गया है, अनबाउंडेड। तो जब ये अनबाउंडेड आ जाता है तो वी नीड टू चेक, याद रखना अनबाउंडेड आता है तो क्या करना है, मैं पता ही देता हूं अगले पेज पे। देखो भाई अगर कभी अनबाउंडेड आ जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, आप हर बार की तरह फिक्स कॉर्नर पॉइंट से वैल्यूज निकालो, वहां पर एक वैल्यू मैक्सिमम दिखेगी और एक वैल्यू आपकी मिनिमम दिखेगी। मैक्सिमम को m बोल दो, मिनिमम को m बोल दो, छोटा m, ठीक है भाई। अब सुनो, आपको क्या करना है, जो भी आपका z रहा होगा, जो भी आपका z रहा होगा, आपको z को ग्रेटर देन मैक्सिमम रखना है और लेस देन मिनिमम रखना है। मतलब सर दोनों में रखने हैं क्या, नहीं, अगर क्वेश्चन ने मैक्सिमम पूछा है तो ये कंडीशन लगाओ, क्वेश्चन ने मिनिमम पूछा है तो ये कंडीशन लगाओ, मैं लगा के दिखाऊंगा अभी आपको। तो अगर आप ये लगा रहे हो कंडीशन, उसके बाद क्या होगा, इसको ग्राफ पर ड्रॉ करो, इसको ग्राफ पर क्या करो, ड्रॉ। जैसे ही आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे, जो भी आप शेडेड वेडेड करोगे, अगर जो आपका कॉमन शेडेड रीजन है एंड इस वाले ग्राफ के बीच कुछ कॉमन आ गया तो देयर इज नो सॉल्यूशन, याद रखना, मतलब वहां पर कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया, अब उल्टा लग रहा होगा सुनने में कि सर ये तो कॉमन आने पर आंसर नहीं है, यस उल्टा चलते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आया, तो वो वैल्यू है, यानी अगर मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम है, मिनिमम पूछा है तो मिनिमम है। याद रखना मैक्सिमम में ग्रेटर देन, मिनिमम में लेस देन। सर दोबारा बताओ, क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से सुनते जाना। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स उठाते हैं, आ जाओ, कुछ ज्यादा ही बॉक्स चेंज हो गया है, यस। z बराबर क्या है वो बताओ, सर मैक्सिमम करना है, कोई बात नहीं, -3 माइनस का 5y cp, यानी कॉर्नर पॉइंट्स उठाओ, क्या क्या है कॉर्नर पॉइंट्स, कलर थोड़ा सा डिफरेंट लेना पड़ेगा, 1 2 3, बस 3 ही है, क्योंकि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, नीचे जा ही नहीं रहा है, ऊपर से हवा में है। तो सर इसको a नाम दे दो, इसको b नाम दे दो, इसको c नाम दे दो।
तो ए आ रहा है 4 पे, 0,4, और बी भी आपका 3 पे आ रहा है, 0,3। अब सी क्या आ रहा है, सी ये रहा। तो सर ये तो दो लाइनों का इंटरसेक्शन है। यस। तो वाइट वाली लाइन कौन सी थी सर, ये थी x माइनस का 2y लेस देन और इक्वल टू 2। तो अगले पेज पे इस वाइट वाली को और इस लाल वाली को सॉल्व कर लो। क्या था ये, x x प्लस वाई बराबर 3, और ये x माइनस का 2y बराबर में 2। यही दोनों इक्वेशंस है। यस सर, x माइनस का y 2y बराबर 2 है, और x प्लस का y बराबर 3 है। ठीक है भाई, ठीक है, सॉर्टेड है। तो अब इसको सॉल्व करो सर, साइन चेंज कर रहा हूँ मैं। ये गया 3y, ये 1 आ गया, y बराबर 1/3 आ रहा है, y बराबर 1/3 आ रहा है। यस, थोड़ा फ्रैक्शन में तो आ रहा है भाई, कोई बात नहीं। y अगर 1/3 आ रहा है तो पुट करो इसमें, पुट करो इसके अंदर ज़रा। सर y अगर 1/3 आएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, थोड़ी अजीब आ रही है बट कोई बात नहीं। 3 तिया 9, 9 में से 1 गया, 8/3। तो x 8/3 आ रहा है और y 1/3 आ रहा है, जो कि मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो यानी ये वाला पॉइंट थोड़ा अजीब आया है, इसीलिए मैं कहता हूँ भाई हर चीज़ ग्राफ पर नहीं निकल सकती, तो आपको साइड में भी सॉल्व करनी पड़ सकती है। x 8/3, y 1/3। अब मैं इसको रखूंगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले 0 रखा तो 5 चौक 20 आ गया, फिर 3 रखा तो 5 तिया 15 आ गया। अब 8/3 को रखो, -3, 8/3 -5, 1/3, तो ये आ गया 8 तिया 24, और वो 5 एकम 5। तो ये -29/3 आ रहा है, पर क्वेश्चन तो सर मैक्सिमम का है। कोई बात नहीं, तसल्ली रखो, सब समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा रफली फिगर में ले लो, मतलब अपने दिमाग में कि कितना है। ये लगभग लगभग आपका आ रहा है 10 के आसपास, है ना, मतलब 3 धाम 30 हो गया। अरे ये लो यार, 3 निम 27, ठीक है। और ये लगभग 6-7 आ रहा है, 9.67। अब ये क्या है, मतलब 9.67 किसके आसपास है सर, ये है आपका जब ये लाइन यहाँ जा रही थी तो इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। सही आ रहा है भाई, बिल्कुल सही आ रहा है। हाँ, तो अगर हम देखें तो इस हिसाब से यही सबसे बड़ी वैल्यू है, क्योंकि माइनस के अंदर जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही वो छोटा होगा। यस, तो यानी यही हमारी मैक्सिमम है, इसी को हम मैक्सिमम मानते हैं। अब करना क्या है वो ज़रा सुनना, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो एक काम करते हैं, पीछे लिखें कि यहीं लिख दें, यार यहीं लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे, ठीक है भाई, आपको दिखे, वरना दिखना ज़रूरी है। अब देखो क्या करना होता है, अब हमें ना ये करना होता है, जो भी आपका z है, मैक्सिमम पूछा है ना, z को ग्रेटर दिखाना होता है मैक्सिमम वैल्यू से। अगर मिनिमम होता तो याद रखना, मिनिमम होता तो ये लेस देन हो जाता, ग्रेटर देन नहीं होता। z क्या है सर, -3 -5y, ग्रेटर -29/3। तो बेटा अगर आपको इसको आप कैलकुलेट करना है अपने हिसाब से तो यू कैन डू इट सर, मतलब 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो सकता है, हाँ। तो ये हो जाएगा 9x, और 5 तिया 15, और ये आपका -29। अगर मैं सब में से माइनस कॉमन लेके कट कर दूं तो ये बेसिक बात हमने 11th में पढ़ी है कि इनइक्वालिटी तब चेंज हो जाएगी, क्योंकि माइनस से माइनस कट गए। अब इस वाली लाइन को आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, शो करना है। तो सर कैसे शो होगा भाई, देखो जैसे आपने इन सबको शो करा था वैसे ही करना है। अब अगर आपको इसको साइड में मैं करके दिखाता हूँ, 9 15 29 है ना, 9 15 और 29, क्योंकि अब इनइक्वालिटी बदल गई है। तो अब हम क्या करेंगे सर, एक्स, रफ फिगर ले लो यार, रफ फिगर ले लो, ये लो, एक्स की जगह 0 रख दो, सर रख दिया। तो वाई 29/15 आ गया, ठीक है। और अगर y की जगह 0 रखता हूँ तो x 29/9 आ गया। तो रफ एस्टिमेट ले लो कि क्या आएगा, ये लगभग लगभग 1.9 के अराउंड आएगा, बल्कि 9995 के अराउंड आएगा। क्यों सर, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है, और ये आपका 9 तिया 27, 3.27 के बाद कितना बचा, 2, तो लगभग 3.2 के आसपास आएगा। तो 0 1.9 आ रहा है आपका, इस वाली वैल्यू से x 0 है, y 1.9 आ रहा है। तो यही क्वेश्चन है भाई, x 0 है, y 1.9 लगभग यहाँ पर आ रहा है, ठीक है।
और उसके बाद दूसरी है जो वो है 3.2, x 3.2 है, तो लगभग यहाँ आ रहा है। तो सर ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना। ये जो ग्राफ मैंने अभी आपको बनाकर दिया, ये ग्राफ कलर चेंज करते हैं इसका। हम्म आपका ये ग्राफ मैंने यहाँ से आपको बना के दिया। ठीक है, याद रहे इसको डॉटेड बनाना। कैसा बनाना? डॉटेड। सर क्यों बनाना है डॉटेड? अभी मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इस पे इक्वल का सिंबल नहीं लगाए। तो सर अब क्या करना है? अब इसकी इनइक्वालिटी देखो। अगर मैं जीरो टेस्ट पे से चेक करता हूँ, जीरो टेस्ट पे चेक करता हूँ तो ये आएगा। तो दैट मीन्स ये ट्रू है। तो ये जीरो की तरफ आएगा, इसका शेडेड रीजन नीचे की तरफ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसका शेडेड रीजन नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या ये आपके कॉमन रीजन के साथ कोई कॉमन पॉइंट लेकर आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। अब आप कहोगे सर ये कॉमन पॉइंट हो तो गया। भाई ये तो पॉइंट ऑन द लाइन को तो एक्सक्लूड करता है। तो इसका मतलब जब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो अब हमारी आखिरी लाइन क्या होगी? आखिरी लाइन क्या होगी? इस पूरे पेज को हटाओ। आखिरी लाइन होगी कि रीजन ऑफ, या ऐसे लिख दो, कॉमन शेडेड रीजन हैज नॉट कॉमन। ध्यान से देखना भाई, कॉमन शेडेड रीजन हैज नॉट कॉमन रीजन विथ, क्या थी इक्वेशन? z था ना, z ग्रेटर देन माइनस का 29/3 था। चेक करो, हाँ यही था। यानी जो कॉमन शेडेड रीजन था उसका कोई भी कॉमन रीजन नहीं आया इसके साथ। द मैक्सिमम वैल्यू इज माइनस का 29/3 एट, किस पॉइंट पर आया था? 8/3 और 1/3 पर। 8 और 1 ही है ना? यस। तो इसका मतलब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, अदरवाइज ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती। अब एक बार फिर से पूरी चीज समझो। सेम आपने बाउंडेड की तरह ही करना है, कॉर्नर पॉइंट तक। बस यहां पर आकर आप आंसर नहीं दोगे, यहां पर आके आप चेक करोगे। कैसे चेक करोगे? जो भी मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है, आपसे मैक्सिमम पूछा था, इस पूरी इक्वेशन को मैक्सिमम के लिए ग्रेटर दिखाओगे, फिर एक ग्राफ को सॉल्व करोगे। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, अगर वो कॉमन रीजन के साथ मैच हो जाता है, लेट से ये ऊपर की तरफ शेड होता, तो ऊपर वाले में इस वाले में कॉमन पार्ट दिख जाता, तब आप कहते हैं देयर इज अ नो आंसर। बट ये कॉमन नहीं दिखा, सो देयर इज आंसर। इसका मतलब ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। और किस पॉइंट पर होगी? सर जो पॉइंट आपका आया था। अगर ये समझ में आया, और भाई मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बिना प्रैक्टिस के सोच भी मत लेना कि आप कर पाओगे। ये क्वेश्चन थोड़ा है, देख लो, मैंने भी जब करा तो कितना टाइम लगा। तो उसको ध्यान से करना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, सिंपल सा है। बस इसमें इसकी इक्वालिटी कैसे बनाते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना कि 2x माइनस का वाई लेस देन और इक्वल टू 0 हो, तो भाई आपको ये ऐसे कर लेना है। और इसको जैसे भी आपको रखना है, क्योंकि अब 0 रखने से फायदा नहीं होगा, 0 रखने पे 0 ही आएगा। ठीक है, अब y की जगह, x की जगह 1 रखो तो ये 2 आएगा, 2 रखो तो 4 आएगा। तो इसका मतलब ये ऐसा ग्राफ बनेगा। अब जरा समझो, ये तो खुद ओरिजिन से पास थ्रू हो रहा है, तो क्या इस पे जीरो टेस्ट चेक होगा? बस इसी क्वेश्चन में जीरो टेस्ट चेक नहीं होता। इसमें करना क्या है वो जरा सुनो। आप यहाँ पर कोई और पॉइंट ले सकते हो। कोई और पॉइंट का मतलब, जैसे यहाँ से आपने 1,0 उठा लो, यहाँ से 2,0 उठा लो, कुछ भी उठा लो जो आपको ठीक लगता है। यहाँ से 0,1, 0,2, विच एवर सूट्स यू, जो तुम्हें ठीक लगता है वो पॉइंट आप उठा सकते हो। लेट से आपने उठाया 2, उठाया आपने, ठीक है। तो आप 2,0 अगर उठाते हो, ये यहाँ पर है, इसमें पुट करो, तो आप x की जगह 2 रखोगे तो 4 होगा, यहाँ 0 रखोगे। क्या 0 4 से बड़ा होता है? सर ये तो झूठ बोल रहा है। तो इस बात ने झूठ बोला, तो क्या ये लाइन इससे बात करेगी? नहीं, ये जाएगी ऊपर वाले के पास। बस सिंपल एज दैट। जैसे 0 पे चेक करते थे, 2,0 पे चेक कर लो। यूं कह दो भैया एक शॉर्टकट बता दो, तो भाई ये भी सुन लो। जब आप ये इनइक्वालिटी बना लेते हो जिसमें x और y होता है, खाली कोई डिजिट नहीं होती, नंबर नहीं होता, बेटा जिस तरफ इनइक्वालिटी का मुंह खुला हुआ है ग्राफ वहीं शेड होगा, बात खत्म, सिंपल एज दैट। किसकी तरफ इनइक्वालिटी ने मुंह खोला हुआ है? y की तरफ। तो ग्राफ y एक्सिस ये रहा, तो ग्राफ इसी तरफ बनेगा। सर ये ज्यादा बढ़िया था। बिल्कुल भाई, चलो याद रखना भाई से। अब चलते हैं बेटा आखिरी क्वेश्चन की तरफ, और केस स्टडीज में आपको और एमसीक्यू सब अलग से करवाने वाला हूँ, ठीक है।
यहाँ देखो, आपको डायरेक्ट एक केस स्टडी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, 2-2 नंबर का, ध्यान से देखना। आपको बना कर दे रखा है, बहुत इजी पेपर जब आया होगा किसी टाइम या कोई इजी क्वेश्चन आया होगा तब ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला है। कॉर्नर पॉइंट आपको सारे दिख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये रहा। आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जेड की। मुझे पूरा भरोसा है मेरे बच्चों पे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये सारे कॉर्नर पॉइंट्स का इस्तेमाल कर कर इसमें पुट करो और मुझे मैक्सिमम वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? डेफिनेटली बता पाओगे, ठीक है भाई। याद रखना, ये होमवर्क में आपको कमेंट्स में मुझे बताकर ही जाना है, बिना बताए मत जाना, ठीक है भाई। सेकंड, अगर z पी एक्स प्लस क्यू वाई है, ओके, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड द कंडीशन ऑफ पी क्यू, आपको पी क्यू की एक ऐसी कंडीशन बतानी है ताकि मैक्सिमम वैल्यू इन 2 पॉइंटों पर आ रही है, 4,10 पर, 4,10 पर और 6,8 पर। ये सेकंड पॉइंट के लिए है। अब एक बात बताओ, इन दोनों पर ही मैक्सिमम है तो मैक्सिमम अलग अलग तो होगा नहीं, एक 10 एक 12, तो फिर 12 मैक्सिमम हुआ। दोनों सेम होंगे यानी दोनों ही 12 होंगे। तो आप क्या करोगे, 4,10 को पुट करो यहाँ पे, सर ये 4p और 10q होगा। अब 6 और 8 को पुट करो, सर 6p 8q होगा। अब एक बात बताओ, जब ये दोनों ही सेम है, दोनों ही मैक्सिमम है, तो दोनों को इक्वल रख दो। रख दिया सर, आते जाओ। अब 10 में से 8q को माइनस करो, सर 2q बचेगा। 6p में से 4p को माइनस करो तो 2p बचेगा। 2 से 2 गया तो बेटा p बराबर q आ गया, और यही इसकी कंडीशन है। ये 2 या 3 नंबर में होगा, 4 में तो होना मुश्किल है इस क्वेश्चन को। तो मेरे हिसाब से सॉर्टेड है भाई। एक इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद अब आप लोगों से लेते हैं विदा। और थैंक यू सो मच एलपीपी का चैप्टर देखने के लिए। और याद रखना, इसके एमसीक्यू का वेट करना। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, एलपीपी, वेक्टर, 3D प्रोबेबिलिटी, सबके एमसीक्यू करवाऊंगा होली के बाद, लगभग 5 तारीख के आसपास, 5 या 6 तारीख में शाम के टाइम पर लाइव आकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।